वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है और ये नई वैकेंसी बम्पर वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट संख्या 5/2021 को लेकर यहाँ पर एएनएम की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखलाऊंगा, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है और यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका अपडेट दिया गया है। यहाँ से आप इसका ऑफिशियल अपडेट, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन अगर देखना है तो डिटेल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ये कुल 8,853 पदों की टोटल वैकेंसी है। हर कैटेगरी वाइज कितनी सीट है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, कितना सैलरी है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, इन सब के बारे में सारा अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों, आज सुबह मैंने 2 अपडेट दिए थे। इनमें से एक जो अपडेट था बिहार दरोगा के 2446 पदों को लेकर, उसमें एक अपडेट में यहाँ पर मैंने एडिट किया है, चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। जो भी छात्र यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक उनका योगदान होना था, उसको 5 जुलाई से लेकर अब यहाँ पे 20 जुलाई के बीच योगदान देना है। सिर्फ पटना, नालंदा और जो बिहार के बाहर से छात्र आवेदन किए थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पटना जाके अपना योगदान देंगे 5 जुलाई से। बाकी जिन छात्रों को जिस कार्य क्षेत्र में यहाँ पर उनको रोल नंबर दिया गया है, उसी कार्य क्षेत्र के लिए जाके वो योगदान देंगे, जैसा कि आपको इस नोटिफिकेशन में अपडेट भी कर दिया गया है। कुछ छात्र यहाँ पर आयोग गए थे तो उन्होंने ही ये अपडेट दिया है, तो मैं आप तक उसको अपडेट को सुधार रहा हूँ यहाँ पे। तो इस चीज़ को यहाँ पे जब देखेंगे तो मैंने पिन करके भी वो अपडेट यहाँ पे दे दिया है आपको इस वीडियो के नीचे, तो आप एक बार ज़रूर उसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अब बात होगी यहाँ पे नई बहाली की प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पे करीब 8,853 पदों की टोटल वैकेंसी है। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए दोस्तों जितने भी कैटेगरी वाइज सीटें निकाली गई हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 2,177 पोस्ट है, फीमेल कैटेगरी में 1,167 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 665 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल को लेकर 323 है, एमबीसी कैटेगरी को लेकर यहाँ पर 1,088 पोस्ट है, एमबीसी फीमेल कैटेगरी को लेकर यहाँ पे 597 पोस्ट है। वहीं एससी कैटेगरी को लेकर 995 सीट है, एससी फीमेल को लेकर 531, बीसी कैटेगरी में 606 पोस्ट है और बीसी फीमेल में 314 पोस्ट है। वहीं एसटी कैटेगरी में 86 और एसटी फीमेल में 20 कैटेगरी की टोटल सीट बताई जा रही है। तो टोटल यहाँ पे सीटों की संख्या देखा जाए दोस्तों तो 8,853 पदों की टोटल ये वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पे प्रति महीना आपको ये 11,500 तक का सैलरी मिलेगा, लेकिन इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ बताई गई है, इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों 2 साल का फुल टाइम इन द एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, या एएनएम के लिए आपने अगर 2 साल का फुल टाइम का डिप्लोमा कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई। दोस्तों, ट्रेनिंग कोर्सेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। और दूसरा अपडेट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल बी ऑल्सो नेसेसरी। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन किया है काउंसिल से, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपडेट है यहाँ से इसके क्वालिफिकेशन को लेकर। अब यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एज क्राइटेरिया आपका 1 जून रखा गया है 2021 यहाँ पर मैक्सिमम। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उनको यहाँ पे 37 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। जो छात्र फीमेल कैटेगरी से हैं उनको 40 साल तक का, ठीक है, जनरल कैटेगरी में ही। बीसी और एमबीसी के मेल और फीमेल कैटेगरी के छात्रों को 40 साल तक भरने का यहाँ पे अपडेट दिया गया है। और एससी एसटी मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए 42 साल और 10 साल एज रिलैक्सेशन है दोस्तों बाकी अदर्स के लिए, जो कि दिव्यांग कोटे से आते हैं छात्र। दोस्तों, आरक्षण का रोस्टर के अनुमोदन यहाँ पे आलोक में कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है ये परिवर्तन हो सकती है, इस बात का यहाँ पे नोट में डाल दिया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पे इस वैकेंसी को लेकर। उक्त पद हेतु आयु, कार्य अनुभव और शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए कट ऑफ डेट जो है आपका 1/6/2021 यानी कि 1 जून 2021 रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं
राज्य स्वास्थ्य समिति की अधिकृत वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार.org के ऑफिशियल होम पेज पर जाकर ये विज्ञापन संख्या को अच्छे से डाउनलोड करके पढ़िएगा और इसको फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों, उक्त पद पर हेतु TOR एवं विस्तृत निर्देश यहाँ पे वर्णित शर्तों का अध्ययन करें, ध्यान से पूरा अध्ययन कर लें और आवेदक की जिम्मेवारी होगी अगर कोई वो गलत यहाँ पे नोटिफिकेशन में चीज़ें पढ़कर फॉर्म को आवेदन करते हैं तो। दोस्तों, यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि BNRC से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वैसे अभ्यर्थी जो कि अन्य राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित कराए हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु प्रमाण पत्रों के सत्यापन काउंसलिंग के समय BNRC के संबंधित निबंधित होना अनिवार्य होगा आपका, अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्र और छात्राएं के लिए ये वैकेंसी है, कह सकते हैं इसको। इस हेतु यहाँ पर कंडिका 1 में निर्धारित कट ऑफ डेट जो है ये शिथिल माना जाएगा। दोस्तों, ये जो कि कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके डेट को लेकर, जो भी डेट अपडेट किए गए हैं कि कब से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है सुबह 10 बजे से, और 21 जुलाई तक इसके लिए आप लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट भी करना है, वो यहाँ पे 21 जुलाई तक आप यहाँ पे शाम के 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं फीस सबमिट करके। विज्ञप्ति पद के लिए रिक्त की जो संख्याएं हैं आवश्यकता अनुसार घटाई और बढ़ाई भी जा सकती है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कारण इस विज्ञापन को भी रद्द किया जा सकता है। इसके लिए आप कोई भी आगे चलकर केस नहीं कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य इसका यहीं पे है। तो ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। मैं आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार दिखला देता हूँ। विज्ञापन संख्या 5/2021 के लिए ANM की संविदागत यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब वैकेंसी निकाली गई है। तो ये वैकेंसी आपको भारत के हर एक नागरिक के लिए है, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए BNRC में होना ही अनिवार्य है। तो यहाँ से क्या, अब आपको यहाँ से क्या करना है, तो डिटेल इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर लेना है और इसके पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और फिर इसके सिलेबस को भी आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें कुछ आरक्षण के कोटिवार चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और आवेदन शुल्क यहाँ पे जो कि मेंशन किया गया है इसके बारे में भी जान लीजिए। जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हैं या EWS या BC कैटेगरी में है, उनसे पुरुष वर्ग के लिए 500 और महिला वर्ग के लिए 250 रुपये चार्ज किया जा रहा है। SC ST हैं आप बिहार से तो आप 250 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला है। दिव्यांग कोटे से हैं तो आप 250 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको ये अपडेट दिया गया है। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट जरूर निकाल कर रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन चयन का आधार यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यहाँ पे चयन हेतु आपको 100 पूर्णांक होंगे यहाँ पे, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो कि 8,853 है। ठीक है, इसमें आपका एक CBT टेस्ट होगा 100 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन NA यानी कि नहीं रखा गया है, और इंटरव्यू सेशन भी नहीं है। सैलरी आपको 11,500 की होगी, यानी कि सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम यहाँ से पास करना होगा, एक CBT का एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। दोस्तों, इसका सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से CBT टेस्ट के द्वारा आपका मेगा सूची भी तैयार किया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे इस कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, यहाँ पे इतने मार्क्स लेकर आते हैं हर कैटेगरी वाइज, तो उनका चयन संभवतः माना जाएगा। जैसे कि सामान्य वर्ग के लिए 40% और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 32% की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, तब आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। दोस्तों, ठीक है, अब 16 जुलाई को यहाँ पे जो अपडेट दिया गया था 2007 के अनुसार ही ये वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे दिया गया है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे आपका CBT क्लियर करते हैं, आपको DV के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से उनकी 2 स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके छाया कॉपी यानी कि फोटो कॉपी लेकर उपस्थित होना होगा आपको। दोस्तों, कॉपी जो है आपका ये फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को, ये ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वो रहेगा आपके पास। एक 5 पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो है, रंगीन फोटो होगा आपके पास। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो कि जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब किसी में से एक का होना जरूरी है।
जन्म तिथि का साक्ष्य यानी कि मैट्रिक में पास हैं वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना होगा। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, डिग्रीज जो कि आपके 10th से लेकर लास्ट कहाँ तक आपने क्वालिफाइंग किया है, ये क्वालिफिकेशन का डिग्री का आपको यहाँ पे अपडेट देना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पर जिसका है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जरूर लगाइएगा। और उसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ लगाना है, तो रिलीविंग लेटर जो कि वहाँ पे जो जॉब कर रहे थे और किस कारण से जॉब छोड़ रहे हैं, एम्प्लॉय का लास्ट सैलरी स्लिप, ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्किंग इन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट PSU हैं आप, तो आप इसके लिए NOC भी आपको देना पड़ेगा इस वैकेंसी के लिए। अगर आप वो जॉब छोड़ रहे हैं तो NOC लेकर आइएगा, वही आपका प्रमाण पत्र वहाँ पे दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी यहाँ पे लगेगा। और महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से जी हाँ उसका पता निर्गत होना चाहिए, प्रमाण पत्र भी उसके निवास प्रमाण पत्र उसके पिता के घर का ही होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि अगर वो छात्राएं हैं तो उनके जो पता है वो उनके पिता के नाम का घर का होना चाहिए, उनका निवास प्रमाण पत्र भी उनके पिता के घर का ही होना चाहिए। तो ये अपडेट है यहाँ से देखने के, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिव्यांग कोटे से जो भी छात्र हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, जिस कैटेगरी में उनकी दिव्यांगता है उसको यहाँ पे जरूर बताएंगे। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो भी आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट डालना होगा अगर आप इसके कैटेगरी में आवेदन करते हैं तो। इन सभी को लेकर ही आपका यहाँ पे या काउंसलिंग किया जाएगा, ठीक है, CBT एग्ज़ाम पास करने के बाद। दोस्तों जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस वेबसाइट पे जाके होम पेज पे क्लिक कीजिएगा और ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके आप यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपना फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज मैच कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है 20 KB से लेकर 100 KB का, और दोस्तों 10 KB से लेकर 100 KB तक का JPG के फॉर्मेट में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों मेंशन किया गया है। अब दोस्तों ये SHSB की तरफ से मांगा गया है, सारा उम्मीदवार का डिटेल है, यहाँ पे आपको एक एक करके भरना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म को। देन उसके बाद ही उसका फॉर्म का प्रिंट निकाल के अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। उक्त पद के लिए जब काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों यहाँ से जो कि अपडेट किया गया था। और अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह या डेबिट कार्ड वगैरह के जरिए। तो ये संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। आपको 21 जुलाई तक आवेदन करना है, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अभी आपके लिए सारा डिटेल मैंने यहाँ से बताया है। और अगर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसके सिलेबस को भी डिस्कस ज़रूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेबस भी इसका डाउनलोड करके देख सकते हैं, अन्यथा आप इसको अप्लाई कीजिए यहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके उस पेज पे जाएंगे जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला कि BNRC का आपके पास सबसे पहले तो डिटेल होना चाहिए, और ये डिटेल यहाँ से दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको यहाँ पर, और उसके बाद लॉगिन कर लेना होगा दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपको मिलेगा, 21 जुलाई लास्ट डेट है, तो यहाँ से आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इस सारी चीज़ों को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस 8,853 पदों की वैकेंसी, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है बिहार की, इसके लिए आप ज़रूर आवेदन कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको कोई डाउट होता है या फिर इसके फॉर्म भरने को लेकर तो भी आप पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।